इंडिया पुराने परंपराओं और रंगीन संस्कृति का देश बहुत सारी नदियों से समृद्ध है। इनमें से गंगा नदी का स्थन सबसे महत्वपूर्ण है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहती हुई गंगा अनगिनत जीवों को जीवन देती है और भूमि को पोषित करती है। गंगा विशाल जनसंख्या के लिए पीने के पानी, सिंचाई और परिवहन का प्रमुख स्रोत है। इसके उपजाऊ मैदान दुनिया के सबसे घनेली से आबाद इलाकों में से एक है। इस नदी का महत्व इसके व्यावहारिक उपयोग से कहीं आगे है। ये भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। गंगा को हिंदुइज्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये नदी स्वर्ग से निकलती है, भगवान विष्णु के पैर की उंगली से बहती हुई और भगवान शिव के जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर गिरती है। इस देवता उत्पत्ति से यह माना जाता है कि गंगा शुद्ध है और इसमें अपरम शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी में एक बार डुबकी लगाने से ही इंसान के सब पाप धुल जाते हैं। यह भी माना जाता है कि ये नदी आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करती है, उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। गंगा की पवित्रता सिर्फ हिंदुइज्म तक ही सीमित नहीं है। ये नदी बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे अन्य धर्मों के लिए भी धार्मिक महत्व रखती है। नदी के किनारे अनगिनत मंदिर, तीर्थ स्थल और तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से हर एक का अपना एक अनोखा इतिहास और महत्व है। गंगा नदी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसे देवी गंगा मां के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि ये पवित्र है और पापों को धोने की शक्ति रखती है। लाखों श्रद्धालु इसके तट पर स्थित हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे पवित्र शहरों की तीर्थ यात्रा करते हैं, इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हर 12 साल में गंगा के किनारे अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। ऐसा माना जाता है कि यह नदी स्वर्ग से राजा भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को शुद्ध करने के लिए उतरी थी, उन्हें उनके पापों से मुक्त करने के लिए। भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की कहानी हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में नदी के महत्व को दर्शाती है। गंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा गंगा नदी भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके तट पुरानी सभ्यताओं का पलना है और साम्राज्यों के उदय और पतन के गवाह है। नदी के उपजाऊ मैदानों ने कला, साहित्य, संगीत और नृत्य के स्वरूपों को पोषित किया है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक टापेस्ट्री को दर्शाते हैं। गंगा अनगिनत लोक कथाओं, गीतों और कविताओं में अपना स्थान पाती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहरों में विभिन्न घट सामाजिक जीवन के बस्लिंग सेंटर हैं, जहां लोग धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए इकट्ठा होते हैं। प्राचीन संस्कृत भजनों से लेकर मॉडर्न साहित्य और सिनेमा तक गंगा भारतीय संस्कृति को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। गंगा नदी हिमालय में अपने हिमनद उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी के साथ अपने संगम तक 2500 किलोमीटर से अधिक की एपिक यात्रा पर निकलती है। नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जो भारतीय राज्य उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में ऊंचा स्थित है। गंगा ग्लेशियर के थूथन से निकलती है, जिसे गौमुख के नाम से जाना जाता है, जो गाय के मुंह जैसा दिखता है और पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ एक गर्जना टॉरेंट है। जैसे ही यह हिमालय से नीचे उतरती है, गंगा में कई सहायक नदियां मिल जाती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां शामिल हैं। नदी उत्तरी भारतीय मैदानों से होकर गुजरती है, जो उपजाऊ गंगा के मैदानों को सींचती है, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही यह बंगाल की खाड़ी से मिलती है, गंगा एक विशाल डेल्टा में ब्रांच आउट हो जाती है, जिससे जलमार्ग, द्वीप और मैंग्रोव वन लैबिरिंथ बनते हैं, जिन्हें सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर कई शहर और कस्बे सजे हुए हैं,
जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास, संस्कृति और महत्व है। ये शहर सदियों से फलते फूलते रहे हैं, नदी से जीवन और सस्टेनेंस प्राप्त करते हैं। गंगा के तट पर स्थित कुछ सबसे प्रमुख शहरों में शामिल हैं हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज। हरिद्वार, जिसे भगवान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वाराणसी, जिसे आज साप्ताहिक नारस के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ये शहर शिक्षा, वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र भी हैं। गंगा नदी केवल एक पवित्र और सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है, यह लाखों लोगों और वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला के लिए एक पारिस्थितिक जीवन रेखा भी है। नदी का बेसिन एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल और मीठे पानी के कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। नदी के उपजाऊ मैदान विभिन्न प्रकार की फसलों का घर हैं, जो लाखों किसानों को भरण पोषण और आजीविका प्रदान करते हैं। गंगा क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो एक प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करती है और भूजल जलभृतों का रिचार्ज करती है। हालांकि प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा गंभीर पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरे, सीवेज के निर्वहन और कृषि अपवाह ने नदी की पानी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की अत्यधिक निकासी से नदी के प्रवाह में गिरावट आई है, जिससे इसका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हुआ है। गंगा का क्षरण लाखों लोगों की आजीविका और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जो इस पर निर्भर है। गंगा नदी, जो कभी प्राचीन और जीवनदायिनी थी, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। दशकों के प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और मानवीय अतिक्रमण ने इसके स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डाला है। जो नदी कभी पवित्रता का प्रतीक थी, वह अब संदूषण से जूझ रही है, जिससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है, जो इस पर निर्भर हैं। सरकार ने गंगा को साफ करने और संरक्षित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम सहित कई पहल शुरू की हैं। हालांकि इन प्रयासों को व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाकर इस उद्देश्य में योगदान दे सकते हैं। अपनी पानी की खपत को कम करना, कचरे का उचित निपटान और नदी संरक्षण की दिशा में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। एक साथ काम करके हम गंगा को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ नदी मिले। गंगा नदी केवल पानी का एक स्रोत नहीं है, यह भारत की जीवनदायिनी, एक पवित्र प्रतीक और एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हालांकि सदियों से हमारा पालन पोषण करने वाली नदी अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। प्रदूषण, अति निष्कर्षण और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा करें और उसका संरक्षण करें। आइए हम गंगा के जिम्मेदार प्रबंधक बनने का संकल्प लें, इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने प्रभाव को कम करें और इसके स्वास्थ्य को बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करें। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम एक साथ आएं, व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंगा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहती रहे। गंगा की विरासत हमारे हाथों में है, आइए हम इसे खत्म न होने दें।